प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, मेरी तरफ़ से आप सबको आज की नमस्कार। मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से आज 26 अप्रैल को लॉकडाउन के 12वें दिन आपके सामने आज के आसन व प्राणायाम लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये जो घुटने हैं ये हमारे जीवन का हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं, खड़े होकर पेशाब या टॉयलेट जाते हैं, उनके घुटनों के ख़राब होने का रिस्क बहुत अधिक रहता है। तो घुटने अगर हमारे ख़राब हो जाएं तो इसमें अत्यंत ही दर्द व परेशानी सहनी पड़ती है। तो घुटनों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ व्यायाम अवश्य करने चाहिए। एक बार देखेंगे कि घुटनों के व्यायाम कैसे करने हैं। सबसे पहले अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर, धीरे धीरे घुटनों को आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बाएं और दाएं, पहले लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6। फिर घुटनों को गोल गोल घुमाना। 1 2 3 4। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4। अब इसके बाद जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, उस तरह बैठना है हमने। देखेंगे एक बार कैसे। दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे बैठने का प्रयास। 1। ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा रहे, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं। श्वास को छोड़ते हुए कुछ देर रुकना। 2। श्वास को भरते हुए। 3 4 5 6। तो इस तरह ये हमने घुटनों के, खड़े होके घुटनों के व्यायाम किए हैं। इसी तरह इसमें एक उत्कट आसन है। उत्कट आसन में इस तरह हम लोग अपने पैरों के पंजे के ऊपर बैठ के अपने हाथ नमस्कार की मुद्रा में, जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो हम नमस्कार करने की आदत डालें और हाथ मिलाने की आदत छोड़ें। तो उत्कट आसन में भी बैठना और धीरे धीरे इस तरह बिना सहारा लिए खड़े होना, तो ये भी घुटनों के व्यायाम हैं। अगर हमने घुटनों का टेस्ट करना है कि हमारे घुटने ठीक हैं तो बड़ा ही अच्छा है। बिना हाथ लगाए अगर हम ज़मीन से उठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं इस तरह, तो ये हमारे घुटनों का अच्छा टेस्ट है। अब हम करेंगे अपने घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम। हमारे जोड़ों में जो वात जमा हो जाती है, जिसको हम गैस कहते हैं, वो भी हमारे पूरे शरीर में अनेकों तरह के दर्द उत्पन्न करती है। तो घुटनों के लिए अत्यंत ही लाभकारी पवन मुक्तासन सीरीज़ के जो आसन है वो हम करेंगे। देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले एक घुटने को, बाएं घुटने को मोड़ के खब्बे लेफ्ट को छाती से लगाना। 1। कुछ देर रोकना, जोर से दबाना, पेट को दबाना। 2 3 4 5 6। दोस्तों, हम 4 सफ़ेद जहर, हम जो अपना आहार लेते हैं उसमें हम रूटीन में 4 दोनों घुटने मोड़ के जो हम अपना आहार लेते हैं उसमें हर रोज़ हम 4 सफ़ेद जहर खा रहे हैं, स्लो पॉइजन। तो उसमें सबसे पहले है जो टेबल सॉल्ट है, जो हम एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, बिना, जो सेंधा नमक नहीं है, तो वो हमारे शरीर में बीपी बढ़ाता है और अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। तो इससे भी हम
तो जो हम टेबल सॉल्ट, एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं वो हमारे लिए स्लो पॉइज़न है, जो कि सीधा सीधा हमें ब्लड प्रेशर की, बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम उस टेबल सॉल्ट को, एक्स्ट्रा सॉल्ट को यूज़ ना करें, और जब भी यूज़ करें सेंधा नमक हम यूज़ करें। दूसरा सफ़ेद जहर जो हम हर रोज़ खा रहे हैं वो है चीनी। चीनी खाने से आज करोड़ों लोगों को जो है वो डायबिटीज़ हो चुकी है। तो भारत पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की कैपिटल बन चुका है। तो चीनी का प्रयोग भी, हम चीनी की जगह पे हम गुड़ या शक्कर का प्रयोग करें, चीनी का प्रयोग बंद करें। तीसरा जो हम सफ़ेद जहर हर रोज़ खा रहे हैं वो है मैदा। जब हम मैदे को गूंथते हैं तो बुरी तरह से हमारे हाथों पे चिपक जाता है। तो सोचिए जब हम उसको खाते हैं तो हमारी अंतड़ियों में वो किस तरह से जाके चिपकता होगा। तो हम अपने बच्चों को भी, क्योंकि जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड बन रहा है ये सब मैदे से बन रहा है, तो मैदा खाने की आदत को हम खुद भी कम करें और अपने बच्चों को भी इससे बचाएं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और चौथा जो हम सफ़ेद जहर हर रोज़ ले रहे हैं वो है भैंस का दूध। अब आप लोग कहोगे कि भैंस के दूध का अल्टरनेटिव क्या है? वो है देसी गाय का दूध। दोस्तों, गाय का दूध नहीं, देसी गाय का दूध। गाय दो तरह की है, एक अमेरिकन गाय है जो कि खूब सारा दूध देती है, तो दूसरी है भारत की देसी गाय जिसके ऊपर हुड बना होता है, नीचे झालर होती है। साहिवाल नस्ल इस तरह की जो गाय है ये देसी गाय। तो देसी गाय का दूध अगर हमें कहीं से मिल जाए तो वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। तो कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर हम अपने बच्चों को भैंस का दूध पिलाएंगे तो हमारे बच्चों की बुद्धि भैंस जैसी हो जाएगी, जो कि बुद्धिहीन प्राणी है। तो इसलिए आज जो बच्चे हैं वो हिंसक हो रहे हैं, उनमें क्रोध बढ़ रहा है, उनमें धैर्य खत्म हो रहा है, सहन शक्ति खत्म हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे तैसे करके, आजकल उपलब्ध हो जाता है, हम अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाने की कोशिश करें। तो उसके बाद आज हमने घुटनों के व्यायाम किए। अगला जो आसन है वो हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन हमारे गले की, थायराइड की, किसी भी तरह की समस्या के लिए अत्यंत लाभकारी है। अपनी आवाज़ को सुरीली करने के लिए, गले में किसी तरह के टॉन्सिल्स हैं उसको भी सिंहासन ठीक करता है। इसको करना कैसे है एक बार देखेंगे। सिंहासन को पहले वज्रासन में बैठ के अपने घुटनों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथों को उल्टा करते हुए अपने घुटनों के बीच में रखेंगे। शेर जैसी स्थिति करनी है। तो इसमें श्वास को भरना है, आंखों को खुला रखना है और देखना आईब्रो सेंटर पे है। आईब्रो सेंटर पे देखना है और शेर की तरह दहाड़ना है। जो नए लोग हैं वो थोड़ा आराम से करेंगे, लंबी श्वास भरते हुए, जीभ बाहर निकालते हुए। इस तरह 3-4 बार हम लोग कर सकते हैं। कम आवाज के साथ भी इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गले की मालिश। तो आप देखेंगे कि ये आसन करने से गले की किसी भी तरह की जो समस्या है वो हमारी दूर हो जाएगी। और जिनको नहीं है कभी भी गले की टॉन्सिल्स या थायराइड संबंधी कोई भी समस्या नहीं होती। अब हमारे जो अगले आसन हैं, जैसे कि आज बहुत बड़ी समस्या है बैक पेन की, पीठ के दर्द की। तो पीठ के दर्द के लिए, सर्वाइकल के, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मकर आसन सीरीज़ के हम लोग अभ्यास करते हैं। मकर आसन सीरीज़ के अभ्यास कैसे करते हैं? मकर आसन यानी टीवी देखने का आसन। वैसे तो टीवी ज़्यादा नहीं देखना, लेकिन फिर भी जब हम टीवी देखते हैं तो इस आसन में देखेंगे तो हमारी आई साइट के ऊपर असर कम। तो मकर आसन सीरीज़ के अभ्यास कैसे करने हैं एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह मकर आसन में दोनों हाथ अपनी चिन के नीचे मकर आसन में लेटना
अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को उठाते हुए बाईं तरफ लगाने की कोशिश, बारी बारी से। इससे अब देखेंगे कि आप पीठ दर्द जो है, बैक पेन, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। पीठ दर्द के लिए ये रामबाण का काम करता है मकर आसन सीरीज की। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए अपनी हिप्स के साथ लगाने का प्रयास। अब इसका अगला स्टेप, दोनों हाथ अपनी छाती के आसपास रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, भुजंगासन। अपनी नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाना, जैसे हमने सूर्य नमस्कार में भी किया था। दोनों बाजू थोड़े मुड़े रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। बैक पेन के लिए अत्यंत लाभकारी। अब इसका अगला आसन है तिर्यक भुजंगासन। देखेंगे कैसे करना है। पहले श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, बाईं एड़ियों को देखना, भरते हुए बीच में, खाली करते हुए दाहिनी तरफ देखना। तो ये भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन हमने किया। इसमें इसका एक और स्टेप है, दोनों बाजू यहाँ रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना। जिनको ये थोड़ा इजी स्टेप है नए लोगों के लिए, वो धीरे धीरे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और दोनों पैर ऊपर उठाते हुए इनको दाएं बाएं लगाना। कमर के लिए अत्यंत लाभकारी, बैक पेन के लिए, कमर के लिए। तो ये हमने आसन किए मकर आसन सीरीज के पीठ दर्द के लिए। तो दोस्तों, आज हमने ये जो सारे आसन किए हैं, ये हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। एक कहावत है, एक लगाओ 23 पाओ। यानी अगर हम 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर लगाएंगे 24 घंटे में से, तो हम पूरे 23 घंटे अपने शरीर के साथ इस जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। स्वस्थ शरीर, तंदुरुस्त शरीर इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। तो हम योग करते हुए, और योग से ये गारंटी है कि आपका शरीर, आपका मन स्वस्थ रहेगा। तो हम योग करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें, खुद भी, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश को भी स्वस्थ करें और अपने देश की सेवा करें। इसी उम्मीद के साथ आज के दिन के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर नए आसन और प्राणायाम लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय भारत, धन्यवाद।